बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स चैनल के ऊपर हम 10th की फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने पहले ही बोर्ड पर लिख दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के अंदर ये पॉइंट जो है ये एक ट्विस्टिंग पॉइंट है। अभी तक हमने जो बातें की हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड थी, मैग्नेट से रिलेटेड थी, लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रो और मैग्नेट इकट्ठा बना है और उसके साथ कुछ लफ्ज़ हमने इंडक्शन भी ऐड कर दिया है। तो देखिए फ़िज़िक्स में मैं बारहा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप अगर एक तो कभी भी चीटिंग की तरफ मत जाएं। चीटिंग इज़ नेवर अ गुड ऑप्शन। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ये कोई उस लिहाज से कह रहा हूँ कि जी को कानूनी बातें हैं, कानून को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं। आपकी अपनी सलाहियतों को बिल्कुल जला देती है चीटिंग या अनफेयर मींस का जो यूज़ है। तो इसलिए एग्ज़ाम में या डेली लाइफ में अगर आप जो किसी भी टॉपिक के ऊपर सोचते हैं तो आपका जहन खुद ब खुद आपको चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कर देता है, करीब लाना शुरू कर देता है। देखिए अगर हम सिर्फ इस टॉपिक के नाम के ऊपर, इसमें हमने 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, 2 जॉइंट हैं और एक अलहदा करके है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिज़म और इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो और मैग्नेट एक 2 लफ्ज़ हैं और तीसरा इंडक्शन है। अब इंडक्शन का लफ्ज़ हम पहले भी सुन चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर था उसमें हमने ये लफ्ज़ सुना था। अच्छा, अब इंडक्शन में आपको याद होगा कि वहाँ भी हमने आपको कहा कि जब किसी चीज़ की, अब नेचुरली जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करें तो यहाँ पे चीज़ से मुराद चार्जेस हैं। वो जो चार्जेस की एक चार्ज बॉडी की प्रेजेंस की वजह से जो रीअरेंजमेंट हो रही थी, पोलराइजेशन हो रही थी, कोई सेटिंग हो रही थी, हमने उसको नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। मैं वो चीज़ दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ। अगर आपको भूल चुका है तो अब पीछे जाएं और जाके उसको पढ़ें। एग्जैक्टली वही चीज़ें यहाँ भी होंगी, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। अब इससे पहले कि मैं इस टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट जाऊँ, यहाँ पे ये एक मैं कंडक्टर शो करता हूँ। ये एक वायर है और इसको मैंने बहुत बड़ा बना के शो किया है और ये इसमें जो डॉट्स हैं आप इजीली गेस कर सकते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ये वायर है। ये मैंने उसका एक पीस आपको शो किया, एक क्रॉस सेक्शन शो किया है और उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मुसलसल भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। अब ये याद रखिएगा कि आपको मैंने पहले भी ये बात अर्ज़ की थी कि जब भी चार्ज हरकत करता है, जब तक चार्ज रेस्ट में रहता है, एक जगह पे रुका रहता है, उसके गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो वेरी सिंपल। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है हम पूरी ब्रांच ही हमने अलग कर दी कि जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं और जब ये हरकत में आएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। क्यों चेंज होती हैं? कि जब भी चार्ज हरकत में आता है, अ मूविंग चार्ज ऑलवेज हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। अब क्यों बनता है इसके बारे में ना हमें मालूम है और ना हम उसकी तफसील में जाना चाहते हैं। हमारा इस पॉइंट के ऊपर हमारा इसके साथ कोई काम नहीं है, कंसर्न नहीं है। हमारी जो मकसद की बात है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, अब ये रेस्ट में है, इसके गिर्द सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी इलेक्ट्रॉन को आप हरकत में ले आए। अब ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो गया तो चलता है। तो अब ज़रा मेरे इशारे को गौर से देखिएगा, इसकी जो मोशन है उसके परपेंडिकुलर इसके गिर्द एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है और उसको भी हम ऑलरेडी राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल वगैरह वगैरह में हम ये सारी चीज़ें, बेसिकली राइट हैंड रूल ही इसको डील करता है कि जो चार्ज है चल रहा है तो उसके गिर्द फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर गौर आप करें तो ये जो इधर उधर भाग दौड़ करते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके गिर्द भी तो चार्ज एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है। तो जब इनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स बन रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब अगर मैं कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाऊंगा तो नेचुरली उसका असर इसके ऊपर होगा। अब ये मेरे पास एक मैग्नेट है, मैं सिर्फ नॉर्थ को जाहिर करूंगा, दूसरे स्टूडेंट खुद ही समझ जाते हैं, और इससे मैंने कुछ लाइंस ऑफ फोर्स को शो किया। थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम ये करते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स सिर्फ सीधा सीधा ही जा रही हैं, ये यहाँ घूम के आती हैं, लेकिन चूंकि
यहाँ पे हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं करना, इसलिए मैं इनको बड़े आसान तरीन लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ। अब ये मैग्नेट पड़ा हुआ है यूँ, मैं आप लोगों की उसके लिए चले मैग्नेट रख ही लेता हूँ। अब ये मैग्नेट मेरे पास यूँ है। अब अगर आप देखें तो ये लाइंस ऑफ फोर्स इन मैग्नेट्स को, अब ये मेरे पास जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं हूँ इनको मैग्नेट एज्यूम कर सकता हूँ। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को या इन छोटे छोटे मैग्नेट्स को कतई अफेक्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स इधर से गुजर ही नहीं रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करना शुरू करता हूँ तो उस रोटेशन के नतीजे में ये लाइंस ऑफ फोर्स इन चार्जेस को, इन छोटे छोटे मैग्नेट्स को अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। अब जब अफेक्ट करना शुरू करेंगी तो अब उसके नतीजे में क्या होगा कि या अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि चलें जी रिपल्शन हुई। तो अब जब मैं इसको इधर लाया तो ये मैग्नेट जब यूं हुआ, मैंने अब इसको रोटेट किया तो नॉर्थ इधर पहुंच गया। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ लाइंस ऑफ फोर्स इधर से गुजर रही हैं, लेकिन बिल्कुल यानी सारी की सारी नहीं है, चंदे गुजरी हैं। फिर जब मैं इसको, तो अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स लेट सपोज इससे दूर जाना शुरू हो गए, ये सारे इधर भागना शुरू हो गए, इस साइड पे आना शुरू हो गए। अब मैं इनको मिटा के इनको नहीं बना सकता हूँ, बस आप ये एज्यूम कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इधर से भागे और इतना दूरी तक इसकी लाइंस असर कर रही थी तो इतना दूर भाग गए। जब मैं इसको यहाँ पे लेके आया तो आप देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा लाइंस ऑफ फोर्स, यानी जो जितनी लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं सारी अफेक्ट कर रही हैं। तो अब यहाँ पे ये जो जमगठा बनेगा, यहाँ जो हजूम बनेगा, यहाँ पे जो रश बनेगा, किस चीज़ का? इन इलेक्ट्रॉन्स का, जो इस वक्त मेरे पास एक्ट कर रहे हैं एज अ स्मॉल मैग्नेट। तो इनका हजूम बढ़ता जाएगा, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मुसलसल इंक्रीज करता जाएगा। चलिए जी, इसको यहाँ पे था कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, फिर यहाँ पे थोड़े से हुए, फिर थोड़े से हुए, फिर ज़्यादा हुए, मैक्सिमम पे पहुँच गए। जब मैं इसको इधर से आगे लाऊंगा, मैं यहाँ से देखिए चला, यहाँ पहुँचा, अब यहाँ पे आया। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो अब क्या होगा? नेचुरल सी चीज़ है कि वो जो फोर्स है, इससे जो लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही थी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही थी, वो कम होना शुरू हो गई। जब कम होना शुरू हो गई हैं तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होंगे, वापस आने के लिए कोशिश शुरू कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, अब ज़रा गौर से देखिए चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें, जितने इलेक्ट्रॉन गए थे अब ये वापस आने की कोशिश करेंगे कि ताकि वो जो असर पैदा हुआ है उसको कैंसल आउट किया जाए, उसको ख़त्म किया जा सके। अच्छा जनाब, जब यहाँ पे पहुँच गए तो क्या हुआ? अब देखिए नॉर्थ यहाँ से मैंने घुमाया, बढ़ता 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 मैक्सिमम, घटता घटता मिनिमम यानी ज़ीरो। अब ज़ीरो पे तो पहुँच गया। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे वापस अपनी जगह पे आ गए, गोया ये मैग्नेट था ही नहीं। हमने एज्यूम किया कि नॉर्थ पोल से तो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तो अब साउथ क्या करेगा? कॉमन सेंस है कि साउथ उनको उल्टा इस तरफ को लाएगा। तो अब साउथ जैसे ही ये ऊपर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस तरफ आना शुरू होंगे। ये इनको मैं हटा देता हूँ कि ये आपको कन्फ्यूजन पैदा ना करें। वो जो पहले इलेक्ट्रॉन यूँ जा रहे थे बिकॉज ऑफ नॉर्थ पोल, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यूँ आना शुरू करेंगे। फिर जब मैं इसको थोड़ा और आगे करूँगा तो इनकी तादाद कुछ और बढ़ जाएगी, और फिर जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो अब की दफ़ा ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जमा हो रहे होंगे। फिर वही बात कि जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो उनकी तादाद कम होगी यहाँ पे। अब ज़रा आप एक चीज़ मुलाहिज़ा कीजिए, जब हम इसको एक चक्कर देते हैं कि देखिए नॉर्थ पोल जब यहाँ से चला तो ये हो गया आधा चक्कर और ये हो गया फिर आधा चक्कर। तो आधे चक्कर के दौरान हाफ साइकिल जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे इस तरफ को और अगले हाफ साइकिल में ये भाग रहे थे इस तरफ को। इसका अगर मैं ग्राफ प्लाट करूं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं फ़िलहाल इसके लिए लफ्ज़ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करूंगा, आगे चल के मैं थोड़ा सा लफ्ज़ को चेंज करूंगा। ये मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये टाइम, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि पहले बिल्कुल ज़ीरो थे, 1 2 4 10 50, ये मैक्सिमम 100% हो गए, ये और यूँ ये कम होते चले जा रहे हैं। सो ये कुछ यूँ इस तरह का हमें ग्राफ देगा। मैक्सिमम के ऊपर पहुंचने के बाद ये ग्राफ फिर यूं ड्रॉप होना शुरू होगा, जबकि नॉर्थ यहाँ से चला था यहाँ पे आधा चक्कर, और फिर आधे चक्कर में इन इलेक्ट्रॉन्स का बहाव चूँकि उलट साइड पे हो गया है तो अब ये इस तरह का हमारे पास
एक वेव टाइप एक चीज़ प्रोड्यूस हमारे पास होती है। अब क्या मैंने इस मैग्नेट को इस कंडक्टर के साथ टच किया? नो, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फील्ड, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में कुछ भाग दौड़ मची। अब इलेक्ट्रॉन में जब भी तो हम कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ करें अगर एक ही डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं करंट। देखिए, हो सकता है कि आप कहेंगे जी ये कैसे एक डायरेक्शन में हो गया कि कभी इधर जा रहा है और कभी एक वक्त में या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ये नहीं हो सकता। आम हालात में जब ये कंडक्टर होता है तो कभी कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे होते हैं तो कुछ पीछे, जिसको हम रैंडम कहते हैं। यहां पे आप देखिए तो बंच में इलेक्ट्रॉन या तो राइट पे जा रहे हैं या लेफ्ट पे जा रहे हैं। अब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज की प्रेजेंस की वजह से दूसरी चीज पे असर हो तो इसको हम कहते हैं इंडक्शन। ये बात मैंने आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में भी डिस्कस की थी। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन तो हमें समझ में आ गया, यहां पे चार्जेस हैं जो इलेक्ट्रो हैं और ये है मैग्नेट। सो अब इस मैग्नेट की वजह से यहां पे जो तब्दीली, बस सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस वक्त इस पोजीशन में हम ये कहते हैं कि जी इधर से कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं गुजर रही हैं। तो जब ना गुजर रही हूं तो यूनिट एरिया, अब थोड़ा सा मुझे टेक्निकल लफ्ज यूज करने पड़ेंगे, 1 मीटर लेंथ 1 मीटर विड्थ, दिस इज कॉल्ड यूनिट एरिया। मैं जब इस मैग्नेट को पकड़ता हूं और इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, ठीक है, वो लाइंस ऑफ फोर्स, जितनी लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से गुजरती हैं उनको कहते हैं फ्लक्स। ये है टेक्निकल। अब मैग्नेटिक लाइंस हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस होती तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता। अब मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको कहते हैं फ्लक्स। सो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इस वक्त कितनी लाइंस ऑफ फोर्स हैं? कोई भी नहीं। चलिए यहां पे 1 2 होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी, लेकिन 0 से तो बढ़ चुकी हैं। अब यहां पे उससे बढ़ चुकी हैं, यहां पे उससे बढ़ चुकी हैं, यहां पे उससे, तो लाइंस ऑफ फोर्स मुसलसल तब्दील हो रही हैं। तो जब लाइंस ऑफ फोर्स तब्दील होती हैं तो इसको हम कहते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हुआ क्या? उसकी वजह से इसमें कुछ करंट पैदा हो गया जिसको हम इंड्यूस्ड EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैंने पहले भी आपसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ये जिक्र किया था कि ये देखिए जो EMF है, कहने को तो फोर्स है लेकिन असलन ये एनर्जी है। यहाँ पे हम कहते हैं कि अब इसके अंदर ये जो इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड EMF की वजह से अब जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को मिल गई तो उसने भाग दौड़ भी करनी है, तो इस इंड्यूस्ड EMF की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। अब इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट किस तरफ को होगा? करंट की डायरेक्शन हमेशा उस असर को कैंसिल करने की कोशिश करेगी। तो अगर ये जो फील्ड है, ये जो इफेक्ट है इस तरफ को है, तो इसका जो करंट प्रोड्यूस होगा इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम अपने अगले लेक्चर में उसके ऊपर बाकायदा उसकी कुछ चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। सो नाउ आई कम टू द पॉइंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नियर अ कंडक्टर। कंडक्टर एक वायर भी हो सकता है और उनका पूरा गुच्छा जिसको आप लूप कहते हैं वो भी हो सकता है। नियर कंडक्टर प्रोड्यूस इंड्यूस्ड electromotive force EMF which causes induced current, which causes induced current. So अब induced current
किन चीज़ों के या इंड्यूस्ड ईएमएफ, और देखिए ईएमएफ होगा तो ईएमएफ के नतीजे में करंट प्रोड्यूस होगा। फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? सिंपल, ये मैग्नेट है, वीक सा मैग्नेट है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट कर पाएंगी। सो फर्स्ट फैक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड। नेचुरली जितना मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नेट स्ट्रांग होगा उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। नंबर 2, लेंथ ऑफ कंडक्टर। उस कंडक्टर की लेंथ कितनी थी, कितना लॉन्ग था, 1 मीटर था, 2 मीटर था, 3 मीटर। अब आप नेचुरली जितनी लेंथ आप बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ ये जो छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स हैं वो भी बढ़ता जाएगा, तो नेचुरली उस पर भी। और थर्ड फैक्टर जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अच्छा, अब फ्लक्स के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ इस किस्म की, जिसको पढ़ते फाई है। ये सिंबल है, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। तो अब इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, टी फॉर टाइम। तो अब यानी जितना तेजी से आप इसको घुमाते जाएंगे उतना तेजी से ये इलेक्ट्रॉन्स या उतनी बड़ी तादाद में ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर आना जाना करेंगे। और एक छोटा सा नेगेटिव साइन भी साथ लगा देता हूं, आई थिंक स्टूडेंट इसको समझेंगे। ये हमारा आज का जो लेक्चर था, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसी पॉइंट से हम अपना अगला लेक्चर की इब्तिदा करेंगे और उसमें हम इंशाल्लाह एसी जनरेटर को डिस्कस करेंगे कि एसी जनरेटर क्या होता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।